बच्चों क्लास 10th में हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। सो आवर टुडेज कॉन्सेप्ट इज द केमिकल बॉन्ड, दैट मीन हाउ डू एटम रिएक्ट टुगेदर। दो या दो से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ में बच्चों रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हमको डिस्कस करना है। ओके, so there is concept of chemical bond. So try to understand what is chemical bond. We can say it is a kind of force which holds different atom together in a compound or in a molecule. किसी एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम है उनको बांधे रखने वाला जो फोर्स है, that force is called chemical bond. मैंने डेफिनेशन लिखी है, the force which holds number of atoms together within the compound or molecule is called chemical bond. Okay, now we will study there are various kind of chemical bond present in any molecule. Okay, now what is the cause of chemical combination? That's very important कि भाई कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बना रहा है, कोई भी एक एटम दूसरे एटम से रिएक्शन क्यों कर रहा है, what is the reason behind that? So we can say every atom want to be stable. हर एटम चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, जस्ट लाइक नोबल गैस, जिससे उसको फर्दर रिएक्शन नहीं करनी पड़े। सो स्टेबिलिटी इज द मेन कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड और बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। देयर आर 6 नोबल गैसेस विच आर इनर्ट। इनर्ट दैट मीन दे डू नॉट रिएक्ट फर्दर, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करती है। So student, what is the cause of their inertness? क्या रीजन है उनके इनर्ट होने का? Okay, so their cause of inertness is their electronic configuration. They have completed their octet. Now, what is octet here? Octet that means 8 electrons in outermost shell. अगर किसी एटम के outermost shell में 8 electrons हैं, then it is stable. ठीक है, सो जस्ट लाइक नोबल गैस, बिकॉज सभी नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और इफ द आउटर मोस्ट इज फर्स्ट, है ना, आउटर मोस्ट शेल इज फर्स्ट शेल, है ना, वैलेंस शेल ही फर्स्ट शेल है, तो उसकी कैपेसिटी 2 की ही होती है, के शेल। तो अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। ओके, बट अगर के शेल के अलावा भी उसमें शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे कि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ओके, सो मैंने लिखा है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, दैट मींस नोबल गैसेस आर इनर्ट एंड डू नॉट रिएक्ट बिकॉज़ दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। सो व्हाट इज ऑक्टेट रूल? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल इन एनी एटम प्रोवाइड इट्स स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस। सो हर एटम चाहता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसके लिए वो क्या करेगा स्टूडेंट? केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो किस तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, वी विल डिस्कस इट। ओके, नाउ या तो मैंने बता दिया कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बट इफ द आउटरमोस्ट शेल इज फर्स्ट शेल, दिस इज कॉल्ड के शेल, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेंगे? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। ओके, इन क्लास 9th we have studied about the electronic configuration, so we will see electronic configuration of noble gases. We have noble gases, 6 noble gases: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So we are going to discuss electronic configuration of noble gases. What is the atomic number of helium? 2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सो फर्स्ट शेल के शेल ही है, सो 2 इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इसको क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसका आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल को आउटरमोस्ट शेल कहते हैं, या आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8, सो आउटरमोस्ट शेल में 8। आर्गन नंबर 18, 2, 8, 8, आउटरमोस्ट शेल में 8 हो गया। क्रिप्टॉन 2, 8, 18, 8, नंबर 8। देन वैलेंस एंड xenon, है ना, 54 पे 2, 8, 18, 18, 8, आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड द लास्ट वन रेडॉन 86 नंबर है, 2, 8, 18, 32, 18 एंड 8।
ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो आउटर मोशन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो इस 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो हर एटम चाहता है कि वो भी क्या हो जाए, नोबल गैस बन जाए, कि उसको फर्दर रिएक्शन नहीं करनी पड़े। दैट्स व्हाई वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? सो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ डू एटम कंबाइन। सो वी कैन से व्हाट इज द मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, बट वो कैसे हो रहा है, कितने टाइप का है। सो वी कैन से केमिकल कॉम्बिनेशन इज ऑफ 2 टाइप, है ना। ध्यान रखेंगे कितने टाइप का है बच्चों, 2 टाइप का है। ओके, व्हाट आर दैट 2 टाइप? फर्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन अकर बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए बच्चों, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। ओके, सो इसमें क्या होगा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा वाला एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मतलब एक लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि आयंस का फॉर्मेशन हो गया। और जब आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा तब जो बॉन्ड बनेगा आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में कंबाइन होंगे, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। So we simply we can say that ionic bond will form. Okay, so what that one atom may lose electron and another atom may gain electron. The bond formed is called ionic bond. And what is the another name of that? Electrovalent bond. दूसरा क्या नाम हो जाएगा, electrovalent bond. और जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा that is called its electrovalency. ध्यान रखिए बच्चों, वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। ओके, नाउ द सेकंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें बच्चों क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए। दो एटम के बीच में इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, दोनों इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉन्स का, देन इट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो नया बॉन्ड बनेगा बच्चों को क्या कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी कैन से नंबर सेकंड, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स the bond formed is called covalent bond and the number of electrons shared by each atom is called its covalency. कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कोवैलेंसी। क्लियर? लिख लीजिए एक बार। बच्चों इस सेगमेंट में जबकि हम केमिकल बॉन्ड को स्टडी कर रहे हैं तो लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे। देयर वाज साइंटिस्ट लुइस, उसने क्या बताया कि जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्रेस करते हैं तो एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए कि केमिकल बॉन्डिंग इजीली एक्सप्लेन की जा सके। तो अकॉर्डिंग टू लुइस, और ये बहुत वेल नोन चीज है कि केमिकल बॉन्डिंग में ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ओनली आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो लुइस ने क्या किया, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो लुइस ने एक तरीका बताया कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का, कि जो एटम का सिंबल है वो लिख के उस पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, उसको या तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करें या फिर क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर दें, और वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और एटम का जो पूरा सिंबल है वो क्या बताएगा, एटम का रेस्ट ऑफ द पार्ट बताएगा, और आउटर मोस्ट शेल को हम के इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो डॉट से या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने बता दिया लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, ऐसे वेल नोन एलिमेंट है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सभी एलिमेंट तो हमने नहीं लिखे हैं, कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स के बारे में लिखा है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर 1 डॉट लगा दिया, या फिर इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 क्रॉस से, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हीलियम ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ओके, सो 2 और आउटर मोशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया या फिर 2 क्रॉस से, है ना। आगे मैंने खाली डॉट से ही रिप्रेजेंट किया है, आप क्रॉस भी उसमें लगा सकते हैं, अंडरस्टूड है अपने आप में, बार बार एक ही चीज आएगी। लिथियम कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, अब देखिए बच्चों आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 1 डॉट लगा दिया यहाँ पे। बेरिलियम 2 2 नंबर 4 है, तो आउटर मोशन में ये 2 है तो हमने 2 डॉट लगा दिए। बोरॉन 2 3 कॉन्फ़िगरेशन है तो आउटर मोशन में 3 है तो 1 2 3 डॉट।
कार्बन 1 2 3 4 डॉट, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5, ऑक्सीजन 6 है 2 2 4 2 6। ओके, फ्लोरीन टोटल जो है कितने आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7, तो ये हमने 7 को जो है ये दो दो के सेट में 3 यानी कि 6 डॉट और एक 7 डॉट लगा दिया। नियॉन नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बच्चों जो मैंने डॉट लगाया है वो आप क्रॉस भी लगा सकते हैं। ओके, सोडियम 281, अब आउटर मोस्ट शेल इसका कौन सा शेल बन गया, एम शेल, थर्ड शेल आउटर मोस्ट बन गया, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया 1 डॉट या 1 क्रॉस से। मैग्नीशियम नंबर 12 282, एल्यूमिनियम 283 आउटर मोस्ट शेल में 3 है, तो मैंने इस तरीके से लिखा है, कहीं पर भी हम डॉट लगा सकते हैं। क्लोरीन, इसके बाद मैंने क्लोरीन लिख दिया है क्योंकि बीच में हमने वही एग्जांपल लिए जो एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्लोरीन का नंबर बच्चों है 17, कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 287। ठीक है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया है ना, 2 2 के फॉर्म में 6 और 3 सेट यानी 6 हो गया और एक 7। वैसे आप इन सबको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना काफी इजी हो जाता है, जो कि हम अगले सेगमेंट में देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार लिख लीजिए, इसे बना लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन किस तरीके से होगी। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आयोनिक बॉन्ड। पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन आयोनिक बॉन्ड। वी कैन से द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom to achieve the nearest noble gas electronic configuration। जब एक एटम से दूसरे एटम पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, क्यों? टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस, यानी कि उसके पास वाली जो नोबल गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए एक से दूसरे एटम तक, तब जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। या सिंपली इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द आयंस, जो आयंस की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब ध्यान रखिए कि आयोनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके, यानी कि कैटायन बना। दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया यानी कि वो एनायन बनेगा। सो एक कैटायन और एक एनायन। अच्छा, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। सो हम इसको नॉर्मल इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द व्हेन मेटल कंबाइंड विद नॉन मेटल देन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब मेटल का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जाए, नॉन मेटल के साथ हो जाएगा, तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बात भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे। अब पहले हमने आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी है, बॉन्ड फॉर्म्ड अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन to achieve nearest noble gas electronic configuration is called ionic bond। ionic bond के लिए बच्चों एक और नाम देते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर आता है, इसको हम दूसरे तरीके से क्या डिफाइन कर सकते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन आयंस इज आल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना। Then when metals react with non-metal, जब बच्चों मेटल की रिएक्शन किससे हो जाए, नॉन मेटल से, then ionic bond will form, है ना, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी? वी कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एनी एटम टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। जो भी एटम क्या बना रहा है, आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए जाएंगे किसी एक एटम से, वो उसकी क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएंगी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट बाय द एटम टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो एक बार इसको लिखिए, फिर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आयोनिक बॉन्ड के। राइट डाउन। बच्चों इस सेगमेंट में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के। तो पहला एग्जांपल हम बता रहे हैं रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो कैसे उनमें रिएक्शन होगी ध्यान से समझिए कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना, पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11,
कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, तो आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। क्लोरीन के का नंबर है 17, आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हमने 7 इलेक्ट्रॉन को या जो एक को डॉट से रिप्रेजेंट करो, एक को क्रॉस से, तो दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। ओके, तो देखिए इस सोडियम के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका आउटर मोशन ये इनर वाला बन जाएगा, तो उसमें कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। क्लोरीन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो उसको क्या करना चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए स्टेबल के लिए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन वो किसको देगा लूज करके, वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। तो बच्चों यहां से सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज आएगा। क्यों कि लूज करने से पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज और 11 प्रोटॉन थे यानी कि पॉजिटिव चार्ज थे। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन तो 11 ही रहा, बट प्रोटॉन कितना हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गया और प्रोटॉन 11 ही रहा, यानी कि 1 प्लस चार्ज पड़ गया, तो हमने प्लस 1 लिख दिया। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे थे कि एक 7 इलेक्ट्रॉन थे और एक और एक्स्ट्रा आ गया, तो 1 नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, तो 288 दोनों का कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोशन में 8, दोनों क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे। अब +1 -1 कैंसिल हो गया और क्या फॉर्मूला बन जाएगा NaCl, नाम हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड। ओके, अब बच्चों बात करते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन की रिएक्शन बिटवीन को ऐसा लिख दिया मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो देखिए मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, तो आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 282। क्लोरीन का नंबर है 17, यानी कि आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन 287। ओके, अब ध्यान दो कि मैग्नीशियम को कितने स्टेबल होने के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा मैग्नीशियम। ओके, बट क्लोरीन तो 1 ही गेन करेगा क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 है, यानी कि कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे, वी हैव टू टेक 2 क्लोरीन। एक क्लोरीन एक गेन करेगा, दूसरा वाला दूसरा गेन करेगा, तो यहां पे हमने 2 क्लोरीन ले लिया, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 287। ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो बच्चों मैग्नीशियम ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा 28 कॉन्फ़िगरेशन, और दोनों क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक पे माइनस, दूसरे पे भी माइनस, ठीक है, और दोनों के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, +2 देन -1 क्या हो जाएगा -2, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और क्या फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2, और नाम हो जाएगा इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम के क्लोराइड का फॉर्मेशन भी ऐसा ही होगा। अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच की रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। तो बच्चों एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, तो आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन का नंबर है 17, तो आउटर मोशन में 7। ये पहले तो अब देखो एक क्लोरीन को कितना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हमारे पास टोटल कितने क्लोरीन हैं, आई मीन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को ये प्रोवाइड करेगा हमको, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, यानी कि हमको कितने क्लोरीन लेने पड़ेंगे, 3 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। ओके, सो एक क्लोरीन ले लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। ओके, सब में आउटर मोशन में 7, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, दूसरा इसके पास आया और तीसरा इसके पास आ गया। ओके, आई थिंक सबको दिख रहा होगा। ओके, अब एक क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो क्लोरीन के ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28, और तीनों क्लोरीन ने मैंने गलत बोल दिया, एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज आ जाएगा प्लस का, और तीनों क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो तीनों पे माइनस माइनस आ जाएगा, 3 माइनस टोटल चार्ज बन जाएगा, सो +3 और ये -3 कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3, और ये इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड।
ठीक है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दिस बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में? एक टाइप और एग्जांपल पे भी हम बात करेंगे जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देंगे इन तीनों मेटल्स की। एक बार इसको लिख लीजिए। बच्चों इस सेगमेंट में हम आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल में सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, सो सोडियम बच्चों आपको पता है कि आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिगरेशन है 281। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 2 and 6। ओके, तो ये हो जाएगा कितना हुआ भाई? 2 ऊपर था, 4 6, और सोडियम को स्टेबल होने के लिए 1 लूज करना है और ऑक्सीजन को 2 गेन करना है। तो सोडियम तो एक ही लूज करेगा, यानी कि कितने सोडियम हमको चाहिए? यहाँ पे 2 सोडियम चाहिए। ओके, तो दूसरा सोडियम हो गया आपका, दोनों एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देंगे। ठीक है, तो सोडियम, एक सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8, और एक ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉन्फिगरेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2O, और नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब हम मैग्नीशियम पे बात कर ले। मैग्नीशियम तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, हम कैल्शियम को डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम का कॉन्फिगरेशन मैग्नीशियम जैसा ही है। ओके, तो हम लिख लेते हैं रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। तो देखिए कैल्शियम का नंबर होता है 20 और इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2882, आउटर मोस्ट शेल में 2, और ऑक्सीजन नंबर 8 यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 6। सोडियम कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन कर लेगा, गेन पे इनका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज आ गया? +2, कॉन्फिगरेशन बन जाएगा 288। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसको क्रॉस डॉट आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 माइनस हो जाएगा, 2 8, कॉन्फिगरेशन सब क्या आउटर मोशन में 8 हो जाएंगे, तो 2 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CaO, और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ओके बच्चों, वैसे एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और ऑक्सीजन को 2 गेन करने हैं, तो इनकी ही आपस में रिएक्शन हो जाएगी। देख लेते हैं, एल्यूमिनियम 1 2 3, एक ऑक्सीजन, अब देखो इसको 2 चाहिए, ये इधर से इधर से, अभी भी एक बच गया, तो दूसरा ऑक्सीजन। ओके, इसको 2 चाहिए तो एक ही एल्यूमिनियम दे पाएगा, तो दूसरा इसको इस एल्यूमिनियम से देना पड़ेगा। अभी इसके पास कितने बच गए? 2 बच गए, तो तीसरा ऑक्सीजन लगेगा, तो ये 2 इसको मिल जाएंगे। ओके, तो हुआ क्या यहाँ पर? एल्यूमिनियम ने 2 एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और सबका कॉन्फिगरेशन 2 8 बन गया। तीनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, इनका भी कॉन्फिगरेशन 2 8 हो गया। ओके, तो +3 + 6 हो गया, और 2 - 3 बार यानी कि -6 कैंसिल हो जाएगा, और क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लास्ट से आप लोगों ने फॉर्मूले बनाने सीखे थे, बट इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस पे 3+ चार्ज कहां से आया, एल्यूमिनियम पे सोडियम पे +1 कहां से आया, इस तरीके का कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आयनिक कंपाउंड किस तरीके से बन रहे हैं। ओके, अब हमारा एक ही सेगमेंट बच गया, उसको अभी हम डिस्कस करके खत्म कर देंगे। बच्चों इस लास्ट सेगमेंट में हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड नेचर के होंगे, क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी कि इनके क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल्स बनेंगे। ओके, सो आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाई दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड? बिकॉज इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दे हैव स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ओके, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। काफी हार्ड होते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे इनका क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है बच्चों, एक नेचर का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, लाइट डिसॉल्व्स लाइट। आयनिक कंपाउंड जो है पोलर नेचर के हैं, एक पॉजिटिव पोल बनता है और एक नेगेटिव पोल बनता है। ओके, सो वो भी अपने जैसे में ही सॉल्युबल होंगे, जो जैसा है वैसे में ही डिसॉल्व होगा। सो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर इज अ काइंड ऑफ पोलर सॉल्वेंट, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं, वी ऑल नो दैट, बट कौन सी कंडीशन में? या तो वो मोल्टन स्टेट में होंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तब वो आयन बन जाएंगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में अगर आपने इसको ऐड कर दिया वाटर में, तब वो आयनाइज होके और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट कभी भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आयंस का फॉर्मेशन होना जरूरी है, और जब तक आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तब तक आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब वो या तो लिक्विड फॉर्म में आएगा यानी कि मोल्टन स्टेट, या फिर अगर वो एक्वस मीडियम में है तभी उसमें क्या बनेगा, आयन बनेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हमने समझ ली, ऑक्टेट रूल पढ़ लिया, डुप्लेट रूल पढ़ लिया, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिया और उसके यूजेस देख लिए। तो यहाँ पर आज का सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार पहले आप लिख लीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।